नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल जब भी किसी केस में और कहीं भी फंसते हैं तो अपने साथ साथ वो पूरे सिस्टम पर आरोप लगाने लगते हैं और पूरे सिस्टम को गलत बता करके अपने आप को कट्टर ईमानदार और कट्टर ईमानदार का सीधे तौर पर अपने से ही सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अब की बार, जहां वो लोअर कोर्ट से उनको बरी किया गया। शराब घोटाले में हाई कोर्ट से जब संज्ञान लिया जाता है, उनको नोटिस जारी किया जाता है उसी मामले में, तो अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोपों और तीखी आलोचना सीधे तौर पर करते हुए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं कि ये मैडम मेरे केस से हट जाएं। उसके बावजूद भी जब वो केस से नहीं हटती तो उनके ऊपर जो दावे किए जाते हैं वो दावे बड़े जघन्य थे। दावा किया गया कि वो आरएसएस के प्रोग्राम में जाती हैं और इतना ही नहीं, आरएसएस के प्रोग्राम की वीडियो तक अरविंद केजरीवाल के नेता कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर वायरल करा रहे थे और कह रहे थे देखिए प्रूफ है कि आरएसएस के प्रोग्राम में जाती हैं स्वर्णकांता शर्मा। अब इतना सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था, तो जब इस पूरे मामले की सच्चाई आई तो आप खुद हिल जाएंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति इतना कैसे हो सकता है और इस तरह से कि अपने ऊपर जब भी आरोप लगे तो वो तुरंत दूसरे को फंसाएगा, और वो भी झूठा कोरा सफेद झूठ बोल करके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी खबर, जहां पर ऐसी वीडियो शेयर की गई, ट्विटर पर बताई गई, जिसको लेकर के बताया जा रहा है उस वीडियो का असली सच क्या है जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इससे अरविंद केजरीवाल उल्टा फंस चुके हैं इस आरएसएस के दावे पर। चलिए आपका बिना वक्त गंवाए उन सबूतों और साक्ष्यों की तरफ लिए चलूंगा। आपसे सिर्फ इतना चाहूंगा, इस पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जो लोगों को, और आप लोगों को छोड़िए, अब अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, इनके सामने जज, नेता, अभिनेता, कोई भी सामने आए, पुलिस, सीबीआई, ईडी, सब कट्टर बेईमान है। और केवल देश में अगर कोई कट्टर ईमानदार है तो अरविंद केजरीवाल है, और दूसरा नहीं। अरविंद केजरीवाल जिसको कह दे कि ईमानदार है तो कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल जिसको कह दे कि वो कट्टर बेईमान है तो कट्टर बेईमान है। इस हद तक का तबका लेकर के अरविंद केजरीवाल घूमते हैं। बहरहाल हम आपको सीधे ले चलते हैं साक्ष्यों और सबूतों की तरफ। इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया देते रहेगा। देखिए आपके सामने सबसे पहले बीजेपी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या दावा किया अरविंद केजरीवाल के कहने पर, कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई आपके सामने। पहले देखिए ट्वीट। अब देखिए यहां पर ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लिखा, दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि जब वह आरएसएस के भाजपा के कार्यक्रम में जाती हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। फिर भी मैडम जी निष्पक्ष हैं। फजीहत के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी पर लगे फर्जी आरोपों की सुनवाई खुद करना चाहती हैं। कितना दबाव होगा? क्वेश्चन मार्क। इस ट्वीट में वो एक वीडियो शेयर करते हैं और वो दावा करते हैं कि ये उस कार्यक्रम की है जो आरएसएस का प्रोग्राम था, जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने गई हुई थी। अब इस पूरे प्रकरण की सच्चाई क्या है, वो सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिरकार इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है। दरअसल जो वीडियो शेयर किया गया वो वीडियो 2024 का है। जी हां, 2024 का ये वीडियो आप नेताओं की तरफ से शेयर किया गया और उसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा महात्मा गांधी का जो है काशी विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। और उन्होंने, आपको बता दें, इस वीडियो को जब चेक किया गया तो पता चला कि जो वीडियो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से आयोजित एक रेलिवेंस ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ इन चैलेंजिंग इंडिया का वर्कशॉप था। इसका आयोजन 19 मई 2024 को
बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुई थी। उस समय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने प्रमोशन का जिक्र करते हुए कहा था, लेकिन इसकी वजह कुछ और बताई थी। यानी कि जो कार्यक्रम था वो आरएसएस का नहीं था, एक कार्यक्रम था रेलिवेंस ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ इन चैलेंजिंग इंडिया का वर्कशॉप था, और यह डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से आयोजित किया गया था। अब सुनिए, यह तो रहा एक पार्ट कि आरएसएस के प्रोग्राम में, यह आरएसएस का प्रोग्राम नहीं था जिसका यह दावा किया गया, जैसा कि मैंने ट्वीट दिखाया। अब दूसरा पॉइंट इसमें दावा किया गया कि देखिए, मैडम खुद कह रही हैं कि वो आरएसएस की कृपा से वो बनी है कौन? वो बनी है चीफ जस्टिस, मतलब यहां तक अभी पहुंची है, जस्टिस उन्हीं की वजह से बनी है। अब आपको बता दें वो क्या बोल रही थी, जो कि कॉपीराइट की वजह से वीडियोस दिखा पाना बड़ा मुश्किल, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता में इस प्रोग्राम में क्या बोला, उन्होंने बोला, जस्टिस स्वर्णकांता का शर्मा का वायरल जो क्लिप है वो कहती है कि जब आपने उसके अगले साल मुझे आमंत्रित किया, नहीं वहां जो लोग बैठे होते स्टेज पे उनके बारे में कहती हैं जस्टिस स्वर्णकांता, उन्होंने कहती हैं कि जब आपने मुझे अगले साल आमंत्रित किया था तो मैं एक स्टेप आगे फैमिली कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज थी। उसके अगले साल जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट से एवं सेशन जज थी, और जब आज आपने मुझे आमंत्रित किया है तो आपने मुझे, बाबा काशी विश्वनाथ ने मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया है। और यही बात को काट दिया गया, जहां बाबा काशी विश्वनाथ की बात की जा रही है, वहां इन लोगों ने कहा कि आरएसएस की कृपा से मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया, जहां पर स्वर्णकांता शर्मा कहती हैं कि मुझे बाबा विश्वनाथ की कृपा से मैं अब जज बना दिया गया है। उन्हें धन्यवाद कहती हैं, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सभी को, यूं ही बुलाते रहें और बाबा मुझे कुछ कुछ बनाते रहो, प्रभु मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये वायरल बयान जस्टिस स्वर्णकांता का एक जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में होता है, वो भी लॉ का प्रोग्राम था, कोई सेमिनार था, उसमें उन्होंने बोला था। मैंने आपके सामने कई चीजें दिखाई जो उस किस प्रोग्राम का था वो सब बताई। अब यह है अरविंद केजरीवाल का असली झूठ। यह झूठ अरविंद केजरीवाल को आज एक्सपोज कर रही है कि आखिरकार चुनाव जीतने के लिए तो सही, यहां पर जब सत्ता में आए, लोगों से कहा कि मैं आऊंगा तो मैं सब कुछ भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। अब आते ही शराब घोटाला कर दिया, इतना बड़ा घोटाला। आप बरी हो गए, ठीक है, बरी हो गए तो आपको डर किस बात का भाई? आप सच हैं तो सच झूठ नहीं हो जाएगा ना। आपको 23 आप बरी हुए हो ना लोअर कोर्ट से, आप फूट कर रोए ना बरी होते समय कि हाँ मैं सही था। अगर आप सही हो तो हाई कोर्ट से जब सम्मन हाई कोर्ट से फिर से आया है तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप क्या संविधान को नहीं मानते? संविधान लेकर आप चलते हो, संविधान को नहीं मानते? संविधान के तहत ही लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं ना। तो ऐसा अगर हो, अगर लोअर कोर्ट किसी को बरी कर दे तो क्या हाई कोर्ट से अगर कोई जज साहब बुला लें आपको और कहें नहीं हाई कोर्ट वाला जो लोअर कोर्ट का फैसला में स्टे करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं, तो जज भ्रष्ट हो जाएगा, जज भ्रष्ट हो जाएगा। सवाल आप सभी से जरा सोचिएगा। एक जगह गलती हुई, इसीलिए तो बताइए कि लोअर कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, वहां भी नहीं हुआ तो दया का राष्ट्रपति तक जाएगी, वगैरह वगैरह सब कुछ होगा। तो इस सिस्टम बनाया क्यों गया था? तो सीधे कर देते ना लोअर कोर्ट का फैसला हो जाएगा, ओके दैट्स इट, फाइनल। सुप्रीम कोर्ट के उस पर भी रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, फैसले आने के बाद भी रिव्यू पिटीशन डाली जाती है। पता चला रिव्यू पिटीशन में कोई मामला पलट जाए तब तो आप तो सर ही फोड़ दोगे। और लोअर कोर्ट से बरी होने के बाद आप जज के ऊपर इतने घिनौने आरोप लगा रहे हो, और भी झूठे। इस तरह के आरोप आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे, किस तरह से ये लोग झूठ पर उतर करके पूरे सिस्टम में अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने के लिए पूरे सिस्टम को कट्टर बेईमान बता रहे हैं। हर एक जज बेईमान हो जाएगा। बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।